हम लोग रिजल्ट वालों में, मैं बाकी हमारे टीचर्स जितने भी हैं कैरियर पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं कभी भी कंडक्ट नहीं करता हूँ। कारण ये होता है कि हमारा जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है ना, ये सच बात ये है कि उन्हीं की मेहनत होती है। इस मिठाई के हकदार अगर सच मायने में जाना जाए ना तो हम नहीं हैं। इस मिठाई के जो हकदार हैं, जो ये बच्चे लिखे, इस मिठाई के सच मायने में हकदार अगर कोई है तो इसके पेरेंट्स है और ये खुद है। तो हमारे पास बच्चा आता है तो इसके हकदार हम तो कैसे हो जाए, हम कैसे कह दें कि रैंक 1 हमारी वजह से आया। लेकिन उन बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को जवाब है कि भाई बेटा खोल दिया इसको लिफाफे को, बहुत सारे बच्चों को जवाब है उनको जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो कहीं कहीं बीच में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन बच्चों को ये ऐसे बच्चे जवाब हैं कि देखो इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, सादा सा बच्चा है और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा लग रहा है मुझे, शैतान तो नहीं है तो ये शांत स्वभाव का बच्चा है और देखिए मतलब आपसे, आप जैसे है ना लगभग वैसा ही बच्चा है। जैसे स्ट्रगल आपने झेला होगा वैसे ही स्ट्रगल इसने भी झेला होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इससे मैं बात करा दूं आपकी कि मतलब आसान नहीं होगा स्ट्रगल किसी के लिए भी, मेरे लिए भी या किसी के लिए भी। तो मैं तो ये मिठाई जो है, अगर इस मिठाई का सच में किसी को श्रेय जाता है तो इसके पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद इस बच्चे को जाता है। बेटा मुबारक हो। थैंक यू बेटा, मेरा तो व्रत है आज का। हाँ मैं तो फास्ट पे हूँ। हाँ रामनवमी के मेरे 9 व्रत रहते हैं। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरियर टीम है जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लासें आप तक लाइव पहुंच पाए। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम ये क्लासें लाइव पहुंचा दें और आप सब तक पहुंचा पाए। ये चीजें बड़ी टेक्निकल टीमें बैठी होती है, बहुत सारा तामझाम लगता है, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और एक छोटा सा पीएन भी जो काम कर रहा होता है उसका भी योगदान होता है हर एक चीज में। और मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को नमन करता हूं और ऐसे बच्चों के संस्कारों को नमन करता हूं। अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी थार तो मिलनी चाहिए ही चाहिए, थार नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी ही चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना वो इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने जमीर की सुनो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप अपनी जमीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए, ये सारी मिठाई आपके लिए है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी। ये चीजें, आपका सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होता है, फालतू के मोटिवेशन से नहीं होता। यही बच्चे आपका सिलेक्शन लाके देते हैं। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं इससे पहली बार मिल रहा हूं, बहुत साधारण सा बच्चा है। Reference from the right people can help you. साधारण सा बच्चा है, बहुत ही शांत सा लग रहा है। ये रैंक 1 कितना बड़ा काम है, नेचुरल इसी की मेहनत होगी। अब मैं इसको फोन करके कहता हूं तू आजा फ्लाइट से, मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, मैं तेरे को गिफ्ट, अरे जरूरत ही नहीं है हमें यार। इसकी मेहनत इसको मुबारक, हमारा काम पढ़ाना है, हमारी मेहनत हमको मुबारक। हमें जो आता है हम वही करेंगे। तूने सिलेक्शन इस पे प्रीफरेंस क्या है तेरी बच्चे, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी एएसओ है, सीएसएस। अच्छा एएसओ सीएसएस है। और सीएसएस तूने लिया क्यों, इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया? सर मुझे वो था कि दिल्ली में रहना था, थोड़ा और भी आगे देखना है, कुछ तैयारी। अच्छा यूपीएससी वगैरह की तैयारी, इसलिए। बहुत बढ़िया। तो सीएसएस में इसका सिलेक्शन हुआ, मुझे लगा इंस्पेक्टर हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैं इंस्पेक्टरों से बड़ा डर रहा हूँ। वो था क्योंकि मुझे ना सीएसएस में था कि सर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। हम्म। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैं सोचा था, क्योंकि मुझे ये है कि एक जगह कहीं रह जाऊँ ना, फिर वहां से छोड़ के जाना, कोई नई जगह शिफ्ट करना, नहीं दोस्त। और यूपीएससी थोड़ा हैवी सिंसियरिटी से काम हाँ। करने वाला चीज है ना। यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि इधर उधर रोज भटकते रहें कि आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग। तो वो ज्यादा बेटर है कि आपने अपना दिल्ली ही ऑप्ट कर लिया। और ठीक है, अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। अभी एज कितनी होगी बच्चे तेरी? एज मेरी 22 कंप्लीट हो गई सर। अभी ये 22 साल का है मात्र, ये मात्र 22 साल का बच्चा है। आप सोचो 22 साल के बच्चे ने एयर 1 ला दिया और अभी इसके पास यूपीएससी के इतने अच्छे मौके मिल गए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको मोटिवेशन सच मायने में पानी है ना, तो जितने गवर्नमेंट फॉर्म है सारे फिल करिए, सारे एग्जाम दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे एमटीएस का फॉर्म नहीं भरते। आप भरो भाई, सारी चीजों के फॉर्म भरो। अब पता है, अगर इसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और भगवान करे इसका हो, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज है। आपकी मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, भगवत गीता में साफ लिखा है, आपके जीवन का है यही मर्म, आपके भाग्य में आपका कर्म। आप जो काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में वही फल लेके आएगा। अगर आप यहां शैतानी करोगे, अपने गुरुओं पे थूकना शुरू कर दोगे, कुपेड़ करनी शुरू कर दोगे,
आवारगी शुरू कर दोगे, फालतू मतलब बड़ों पे उछलना शुरू कर दोगे, बेटा अपने आप वही फल आगे आएंगे, जैसा बोया वैसे काटोगे। इस बच्चे ने मेहनत करी होगी, शांत दिल से पढ़ता रहा होगा, इसको भी तो हो सकता था ये 10 टीचरों के पास चला जाता। मैंने इसको आज तक कोई मतलब इसको क्या किसी भी बच्चे को मैं फोन नहीं करता, मेरे को मेरी टीम वाले, हमारी बहुत सारे टीचर हैं कैरियल पे जो करते हैं इस चीज को, और उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, रिजल्ट आती है 1 घंटे में बात हो जाती है उनकी, बहुत सारे टीचर करते हैं, हमारे भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं रहती, क्योंकि हम उन बच्चों का क्रेडिट क्यों लें? मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी आत्मा पर हाथ रख के कैसे कहूं कि इसका रैंक 1 मेरी वजह से ही आया? अरे बिल्कुल नहीं आया भाई, अगर मेरी वजह से आता तो लाखों बच्चे इस समय यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सबका ही आ जाता भाई, अगर हम इतने काबिल होते तो। और मैंने भी तो सिलेक्शन लिया, मैं भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर बना, मेरे रैंक 1 था, नहीं था ना भाई? तो यानी रैंक 1 जिसका आता है, या टॉप 10 रैंक जो आती है, या टॉप 100 रैंक जो आती है, उसकी खुद की मेहनत से आती है, इसलिए किसी लालच में उसको डालने की जरूरत नहीं है। और इस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होंगे भाई, कि ये बच्चा खुद आया है। और तुझे पता कैसे चला यहाँ का एड्रेस का कि हम यहाँ हैं? आप कौन नहीं जानते सर? आ रहे थे। और मेरा कैसे पता चला कि ऑनलाइन पढ़ा है मुझसे, ऑफलाइन पढ़ा था? सर मेरी तैयारी तो मोस्टली लॉकडाउन में स्टार्ट हुई, तो ऑनलाइन ही चला है मेरा सर। अच्छा, तो फिर मेरा कौन से बैच में था? सर आपका कोविड के टाइम में कोई बैच आया अच्छा, था, हाँ, मैथ्स स्पेशल 26 आया, 26 या ऐसा 22 कुछ कुछ ऐसा आया। हाँ, सर। ऑनलाइन में मेरे पर हम्म, ऑनलाइन के बच्चे, पहले वाले बैच के बच्चों को सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ। जो सीडीएस रैंक आई है, सीडीएस रैंक 1 2 3 टॉप 10 जो रैंक आई है सीडीएस में, लगातार 1-2 बच्चे छोड़ के बाकी सारे वो पहले बैच के हैं, मैथ स्पेशल 26 के बैच के, वो लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था। चलो यार, मुबारक हो। और जीएस वीएस की तैयारी कैसे की? जीएस का इस बार कुछ GS मेन रोल रहा है सिलेक्शन में? जब मैं दिया था तब तो जीएस का ज्यादा रोल नहीं था सर। अच्छा, ज्यादा GS रोल तो लेते मैंने हैं। 2022 तो में आया। अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रखी है या करोगे? अब मतलब कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी कर रहे हो। पिछले 1-1.5 महीने से मतलब स्टार्ट किया है मैंने, थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट करना। किया है। हाँ, और अभी क्या बैंकिंग में कर रहे हो ना? अभी जॉब कर रहा हूँ बैंक में सर, बैंक में जॉब कर रहे हो, पीएनबी में। पीएनबी में? Yes, तो वहां तो टाइम मिलता नहीं होगा? कम मिलता है सर, मोस्टली सुबह तो ऑफिस में निकल जाते हैं, शाम में आता हूँ तो थोड़ा बहुत रात में जो 2-3 घंटे मिलते हैं। अच्छा, पूरे दिन जॉब में रहता है, फिर रात को पढ़ता भी है? हाँ, रात में 2-3 घंटे निकालता हूँ। ये होता है स्ट्रगल। फालतू की रिक्शा चलाने से स्ट्रगल नहीं होता, बकवास मत किया करो, बहुत पहले जाओगे बेटा। जो स्ट्रगल होता है ना, वो पढ़ने से होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और बाकी मतलब घर परिवार में अब सब सुखी हैं, खुश हैं? बहुत खुश है वो तो। मन सबका खुश हो गया होगा। हाँ, हजारीबाग का सीएम कौन है इस समय? हजारीबाग के सीन सॉरी, हजारीबाग नहीं, माफ करना, उसका झारखंड के, माफ करना है जानो। तो उनकी तरफ से कुछ मैसेज आया नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है। भाई? अभी तक मैं गया भी नहीं है ना सर, अच्छा, रिजल्ट आने के बाद। अच्छा अच्छा, झारखंड गया ही नहीं। नहीं अभी तक मतलब भाई, जो हमारी इस वीडियो को पहुंचा सके झारखंड के सीएम श्रीमान हेमंत सोरेन जी तक, वो प्लीज इस वीडियो को पहुंचाए कि झारखंड का बच्चा अगर AIR 1 रैंक लेके आया है तो इस बच्चे का सम्मान झारखंड शहर में नहीं, मतलब झारखंड पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में भी होना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी इसको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि शायद मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से झारखंड से कोई बच्चा आया नहीं है अभी, है ना, AIR 1? मैं तो बहुत खुश था सर है ना? झारखंड से। यूपीएससी में भी कोई रैंक नहीं है? नहीं, बिहार का तो ज्यादा रहता है। बिहार में तो रहता है, बिहार में तो बहुत बच्चा है, हाँ। बहुत बच्चा, क्योंकि बिहार के तो बच्चे ही बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। यूपीएससी का टॉपर पिछले बार बिहार का ही था। अच्छा, बिहार का तो हाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन झारखंड से बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन आपने झारखंड का सही नाम रोशन किया है। हम तो झारखंड का वो Listen to over 90 million. कौन सी मूवी है, मिर्जापुर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर? वासेपुर। हाँ, वो झारखंड में आता है ना। हाँ सर। तो हमारी इमेज तो झारखंड की वही बनी हुई है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली, कि कट्टा लेगा फैजल तेरा बदला लेगा, है। लेकिन इस बच्चे ने देखो वो इमेज चेंज करके दिखाई है, और कितने मस्त और मजे की बात है कि झारखंड से बच्चा AIR 1 रैंक लेके आया। और मेरे पास कोई कटिंग भी आई हुई थी, और भी बहुत सारी रैंक झारखंड के बच्चों की आई हुई है। हाँ, एक रैंक 69 भी, एक रैंक 3 भी मैं शायद पढ़ रहा था कहीं, उसमें अखबार में आई हुई होगी, झारखंड के लोकल अखबार में, जो फेसबुक पे कोई वायरल थी वो फोटो। तो झारखंड से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, और